ब्लड जो डोनेट करते हैं, हेल्दी आदमी जो ब्लड डोनेट करते हैं उसको इतना फायदा होगा कि अगर फायदा बता दिया जाए, समझ जाए तो उन लोगों से पैसा हम लोग लेना पड़ेगा। भैया फायदा क्या, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, चर्बी, वजन, ये तमाम बीमारी आपको नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा दिल है भारत की टीम के साथ अभी मैं आरा रेड क्रॉस सोसाइटी में हूँ। यहाँ पे आरा रोटी बैंक की तरफ से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सर दिनेश हैं, डॉक्टर साहब, तो बताइए आज जो डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है इसके उपलक्ष्य में आरा रोटी बैंक की तरफ से। ये रोटी बैंक पहले से भी करते आ रहा है जी जी, और हम लोग का जो ये आज का जो आयोजन है, 2-3 लोग का जन्म दिवस पर इस लोग कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हर तरह से लोग ब्लड बैंक से जुड़े आए जाए, ब्लड दें। हम लोग को इसीलिए खुशी है कि भाई ब्लड बैंक कोई भी हो, जब तक ब्लड रहेगा नहीं तब तक कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग की इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक हर आयोजन में लोग ब्लड दें। ब्लड रहेगा तभी कोई डॉक्टर काम करेगा, कोई भी मदद करेगा। ब्लड नहीं रहेगा तो कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए ब्लड बैंक समृद्ध हो, हम लोग का इतना ही मतलब है, ब्लड बैंक समृद्ध हो। और रोटी बैंक के सबसे बड़ा दान भी महादान बोला जाता है इसको। तो आइए, डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज के प्रयोजन के बारे में थोड़ा सा, ब्लड डोनेशन जो हो रहा है इसके बारे में बता दीजिए। नहीं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और यहाँ का जो रोटी बैंक ये काम कर रहा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी ये बताया है कि जो लोग रक्तदान दे रहे हैं वो सिंपल समझ रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, हम कुछ ऐसे ही गए और ब्लड दे दिए, लेकिन कितना बड़ा वो काम कर रहे हैं वो उनको खुद ही पता नहीं है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो, चूंकि किसी की जिंदगी बच जाती है। अगर एक पिंड ब्लड से किसी की जिंदगी बच जाए तो उस पर डिपेंडेंट जो सारे लोग होते हैं सबके भी तो हो गई रक्षा। तो इसीलिए बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत लोगों में मिथ है कि ब्लड देने से कमजोरी होती है। ये थोड़ा सा डॉक्टर होने के नाते लोगों को आह्वान कीजिए कि नहीं, आइए, खुल के आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम बढ़ा चढ़ा करके अगर नहीं बोले तो बिल्कुल फ्रेशनेस आती है। पूछिए क्यों, इसका रीजन है और सिंपल भाषा में बताना चाहते हैं। जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो लोग समझते हैं कि एक बोतल मतलब पूरा शीशी देना है। अभी ये बच्चा पूछ रहा था तो मैंने बताया कि उसमें एंटी कोगुलेंट 70 ml करीब होता है, बाकी कुछ ही ml ब्लड का होता है। ठीक है, तो ब्लड जो शरीर से निकला उसके बाद अगर जो लोग जो रक्त दे रहे हैं, अगर वो 10 मिनट बैठ जाए और 2-4 गिलास पानी पी ले, फ्रूटी पी ले या 2-4 रसगुल्ला खा ले तो 15 मिनट बाद उनकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जो ये खून हम लोग देते हैं ये 90 डेज से भी कम समय में, एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, ये समय याद नहीं है, उतने में वो सारा ब्लड फिर से बन जाएगा। मतलब आपका जो सिस्टम ब्लड बना रहा है वो उससे एक्टिवेट होता है। जो नहीं देते हैं उसका वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बिलो 40 ईयर्स अगर कोई है जिसको किसी भी तरह का बीमारी नहीं है उसको ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। इससे हानि नहीं, फायदा है। अच्छा, 60 साल से ऊपर के लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नियमता नहीं देना चाहिए, नियमता नहीं। फिजिकली फिट हो तो? फिजिकली फिट हो, उनका सारा टेस्ट कर लिया जाए, देख लिया जाए, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, उनका ECG वगैरह, कार्डियक वगैरह सब कुछ ठीक हो, किडनी फंक्शन ठीक हो तो सोचा जा सकता है विशेष परिस्थिति में। लेकिन ज्यादा अच्छा ये होता है जो हमने एज ग्रुप बताया है। जी, तो आइए डॉक्टर साहब KN सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनसे बात करते हैं आज रोटी क्लब के बारे में, रोटी बैंक का जो आयोजन हुआ है। तो सर, ये रक्तदान महादान कहा जाता है। बीइंग ए डॉक्टर, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रोटी, पहले तो मैं बधाई दूंगा रोटी बैंक के अध्यक्ष, सचिव और तमाम मेंबर लोगों को कि आप जो लोगों का पोषण करते हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, उनका आप जो पोषण करते हैं रोटी के बैंक के माध्यम से, ये आपका एक बहुत बड़ा सराहनीय सामाजिक सेवा है। और उसके बाद आप पोषण के साथ साथ जो रक्तदान का भी कार्यक्रम है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है। ये रक्तदान महादान कहा जाता है, रक्तदान महादान है। और एक तरह से ब्लड डोनेशन जो ये एक तरह से अंगदान के बराबर है। ये जैसे दधीची जी अपना अंगदान करते थे, उस तरह से ये दधीची के लेवल का काम है कि आप अपना शरीर का, अपने खून दूसरे को दे रहे हैं, पीड़ित मानवता को दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा दान है। और लोगों को समझना चाहिए
कि आप जो आदमी ब्लड के चलते एकाएक खून की कमी से जो इसका जान जा रहा है, उसमें अगर आप सहयोग करते हैं, ब्लड देकर के उसका जान बचा लेते हैं, तो इससे बड़ा कोई और पुण्य कार्य नहीं है। और सबको अपना ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए, जो जिसको जरूरतमंद के लिए। और ये जानिए, एक स्वस्थ आदमी जो है वो 18 साल के बाद और 45 साल की उम्र तक जो एक स्वस्थ आदमी साल में 2 बार ब्लड दे सकता है अपना, बिना किसी हानि के। बल्कि मैं ये बता रहा हूं आपको, साइंटिफिक प्रूफ है ये कि ब्लड डोनेशन करने से हानि नहीं होती है, बल्कि ब्लड डोनेशन करने वाले को लाभ होता है। अगर लाभ के बारे में ठीक से जान जाए तो बल्कि आप ये होगा कि ब्लड डोनेशन जिसका हो रहा है उससे पैसा लेना पड़ेगा, इतना लाभ है उसमें। ब्लड जो डोनेट करते हैं, हेल्दी आदमी जो ब्लड डोनेट करते हैं, उसको इतना फायदा होगा कि अगर फायदा बता दिया जाए, समझ जाए, तो उन लोगों से पैसा हम लोग लेना पड़ेगा। भैया फायदा क्या, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, चर्बी, वजन, ये तमाम बीमारी आपको नहीं होगा। मेरा नाम दीपक कुमार अकेला और हमारा मानव सेवा संस्थान भोजपुर का हम अध्यक्ष है। और गरीबों का, असहायों का, जो भी लावारिस कोई व्यक्ति होता है, उसके लिए मैं ब्लड यहाँ से ले जाता हूँ। जब ब्लड अवेलेबल रहता है तो हमको फ्री में ब्लड मिल जाता है। डीएम साहब का ऐसा प्रपोजल है कि आपको कोई पैसा नहीं देना। और हम लोगों से भी का सुनकर यहाँ पर हमेशा रक्त डोनेशन कराते रहते हैं। ये रक्तदान महादान है। इससे गरीबों का, असहायों का, जो जरूरतमंदों का, जो जिंदगी जिसका आज दांव पर लगा रहता है, उसको बचाने का प्रयास रहता है। और रोटी बैंक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और काबिल तारीफ है। धन्यवाद आपका भी। हाँ, क्लीन मैन के रूप में आप इस समय छाए हुए हैं, बताएं थोड़ा सा ब्लड डोनेशन कैंप में आप आए हुए हैं। देखिए, ब्लड जो है शरीर में अगर आप नहीं करा रहे हैं तो वो जल जाता है। अगर कराने से क्या होता है कि सेल नया नया बनता है। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बोले कि जैसे गुलाब को छटाई होता है तो नया कलंगी फेंकता है, वो बड़ा गुलाब होता है। उसी तरह से हम लोग का शरीर में जब ब्लड निकलवाइएगा तो नया ब्लड निकलेगा और आपका कोई भी बीमारी आपका शरीर में नहीं धरेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, यहाँ पे आरा चर्च के फादर है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आरा रोटी क्लब को मैं धन्यवाद देता हूँ इस ब्लड कैंप लगाने के लिए। और कुछ यादगार के पल है और उनकी यादों में ये ब्लड बैंक को स्थापित किया गया है। तो मेरी शुभकामनाएं है। ब्लड में जीवन है, खून में जीवन है, रोटी में जीवन है, उससे ताकत मिलता है। तो हमें समाज में ताकत देना है। जो गरीब है, असहाय है, बीमार है, बीमार कोई भी हो सकता है, अमीर हो, गरीब हो, और सबके लिए खून की जरूरत है। आइए हम भरसक प्रयास करें, अपने रक्तदान के द्वारा समाज में सेवा दे। ईसा मसीह ने अपना लहू बहा के मनुष्य जाति को बचा लिया, हमें भी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। मैं पादरी अनिल, द होली सेवियर चर्च आरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोग आए हैं यहाँ पे, आह्वान भी कर रहे हैं कि लोगों को आके इसमें अपना बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और उस सेवा के बाद ये तो दे रहे हैं ब्लड डोनेशन। ये ब्लड डोनेशन तो अपने आप में बहुत बड़ा दान है, रक्तदान महादान होता है। और तमाम लोगों को मैं बधाई शुभकामना देता हूँ कि आप इतने अच्छे कार्य में इतने लोग लगे हुए हैं और इतने सक्रिय लोग हैं। अगर ये बात समझ ले, जो स्वस्थ लोग हैं वो साल में 2 बार ब्लड दे सकते हैं, स्वस्थ। और ब्लड देने से अपने को फायदा होता है, सामने वाले को तो जिसको आप ब्लड देते हैं वो तो एक जरूरतमंद का वर्ग होता ही है, उनका जान बचता है। लेकिन आपको फायदा होता है कि आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, बुढ़ापा, मोटापा और चर्बी वगैरह कई बीमारियों से आपको जो है वो मुक्ति मिलती है। आपका वो बचाव करता है ब्लड डोनेशन। और जो नया ब्लड जो बनता है वो नया ब्लड बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए ब्लड डोनेशन देना चाहिए। और नियम तो है, हर 3 महीने बाद तो ब्लड दे सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं, जो रेगुलर ब्लड देने वाले हैं साल में 2 बार ब्लड, ताकि मृत और जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके, जान सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो यहाँ पे जो लोग बैठे दिख रहे हैं, उनसे उनका परिचय खुद से करवा लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आरा रेड क्रॉस सोसाइटी में जी आज जो आयोजन हुआ है, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे रोटी बैंक की तरफ से जो हुआ है? रोटी क्लब के वजह से मैं ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन यहाँ है। हम लोग ब्लड बैंक के लिए बहुत कुछ लोगों में अवेयरनेस कराने की जरूरत है। जो आप लोगों को भी हमें ही सब
कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। ब्लड देने से कोई हानि नहीं होती है और सबके शरीर में 5 ही लीटर ब्लड होता है और उसका लाइफ 120 दिन है। इसलिए इसको ब्लड देने से किसी का जान बच जाता है और उसको आपको भी फ्रेश ब्लड रहता है तो हार्ट अटैक और होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम तो अब बहुत लोग अवेयरनेस थोड़ा हुआ है तो लोग बहुत से अपने बर्थडे पर या मैरिज डे पर ऐसे ऐसे लोग आकर स्वतः ब्लड दे रहे हैं। लेकिन इसके बारे में पहले बहुत इसके बारे में भ्रांति फैलाई गई कि मैं हमेशा से जीवन में सामाजिक काम से जुड़ा रहा। एक्चुअली हम तो सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन अब वो नहीं, अब डिस्ट्रिक्ट बड़ा ही है भोजपुर। जहाँ आए तब से हमेशा बहुत से इंसानियत विकास मंच का निर्माण किया। निःशुल्क गरीबों के प्रति जो न्यायालय का नियम कानून है, सारे अधिवक्ताओं को जमात जुटा करके वो भी देने का काम करते हैं। एक लवारी सेवा केंद्र के हम प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, जो सेवा केंद्र में जिसका कोई नहीं है उसका सेवा केंद्र सहारा है, तो हमेशा करते रहते हैं। जी। ऐसा कोई नई बात तो नहीं। ये इस तरह के आपको अंदर से अनुभूति कैसे मिलती, मतलब कैसे आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं इन सब कामों को करने के लिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है ना कि ऐसे ऐसे संस्थाओं से जिसका कोई नहीं उससे आप जुड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ा रहा है, तो एनर्जी कहाँ से आती है आपको? बहुत बड़ी बात आपने पूछी। इस तरह के काम करने से स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होता है शरीर में और दिमाग में। जी, तो वही ऊर्जा तो लोगों को हम मान कीजिए ना, कैसे क्या वो ऐसा स्वतः करते हैं जैसे हम लोग भी इस तरह के, चाहे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य को, ऐसे कार्यों को करने में आगे बढ़े। आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपका ऊर्जा मिलता जाएगा। जी, वह कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। ईश्वर के और अल्लाह ताला के दुआ से आपको ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है, बस आप आगे बढ़े। जैसे महात्मा गांधी ने भारत ला होकर के सिंगल आए हिंदुस्तान की धरती को आजाद करा के दम लिए, इसे ऊर्जा की कमी नहीं होती। जी, बिल्कुल सही कहा कि ये बस आपके नजरिए का अंतर है कि आप सोचते हैं जो ऐसा कर लेते हैं। जी, तो वैसे इस अवसर पे फिर से मैं आपको वही क्वेश्चन करूंगा कि आरा रोटी बैंक का जो आयोजन हुआ, एक बार फिर से अपनी वाणी के द्वारा वो सब चीजें दोहरा दीजिए जो वहां पे बात हुई। रोटी क्लब के लोग मैंने इतने समाज सेवी हैं कि उस आदमी के जी में जो अन्न वगैरह सो रहा है रात के करीब, उसको भी जगा के खिला देना। जो आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में है, ब्लड के तरह डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी जान चली जाएगी, उसका जान बचाने में आगे है। तो उनके माता पिता को भी मैं नमन करता हूँ कि आप ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और उस पुत्र को भी हम धन्यवाद देते हैं कि पुत्र तू अपने कमाते जरूर हो, अपने ऊपर खर्च जरूर करते हो, लेकिन उसका अंश दूसरे के ऊपर भी खर्च करता हो। ये बहुत बड़ी बात। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस रेड क्रॉस के माध्यम से हम लोग रोज 15-20 लोगों को जान बचाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से आयोजनों पर डोनेशन आता है, उसी से काम चलता है। हम लोग बार बार चाहते हैं कि इस तरह का जो है आयोजन हो और कैंप लगे। इसमें रोटी क्लब का बहुत बड़ा योगदान रहा है, काम बहुत ही सराहनीय है। दो तारीख को आइए, तब गरिया में देखते हैं। ये आपकी एक कर्म से किसी की जीवन बनती है, किसी की जिंदगी की आप आधार बन जाते हैं, तो ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करिश्मा है कि आप ऐसे इंसान हैं, अब आगे बढ़ के इतना कदम बढ़ा रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ, चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। साथ साथ जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं रोटी बैंक से या रेड क्रॉस सोसाइटी से, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि वो ऐसे अवसर पे अपना समय निकालकर रोटी बैंक साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे संस्थाओं के लिए काम करते हैं, अपना अमूल्य समय देते हैं। और ऐसे लोग रियली में सैल्यूट के साथी है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप
बहुत बड़े स्तरों पे ये वैसे काम कर रहे हैं जबकि जीवन बचाना जो कि ऊपर वाले का काम है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान के रूप में यहाँ पे आके भगवान का कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसे लोगों पे फख्र भी होता है, गर्व भी महसूस होता है और उनके लिए नमन करने का मन करता है। तो दर्शकों, दिल भारत की टीम ऐसे सारे लोगों को नमन करती है, प्रेम से उनके आने वाले समय के लिए शुभेच्छा शुभकामना देती है। साथ साथ लास्ट में यही कहूंगा, अगर कुछ लोग ऐसा की दुनिया करना चाहेंगे आपके जैसा, बहुत बहुत धन्यवाद।